नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की तड़का सीरीज चल रही, जो कि आप सभी के आने वाले एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग जो इस क्लास को लगातार देखते हुए आ रहे हैं, बाकी कुछ लोग नए भी होंगे। आप भी क्लास को रेगुलर देखा कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे, यानी कि महान्यायवादी वेणुगोपाल जी, इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया था? 30 जून 2022 तक के लिए फिलहाल बढ़ाया गया था। 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। ठीक है ना? तो ये भी आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट को आप लोग को समझते हुए चलना है। ठीक है ना? और क्या आपको पता है कि ये जो आप लोग के क्यू वेणुगोपालन थे, ये कौन से वे नंबर पे थे? तो ये हमारे 15वें नंबर पे थे, हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? चलिए, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तीरंदाजी विश्व कप के मिक्स्ड डबल रिकवर कैटेगरी में किस पति पत्नी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आइए और आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें नाम आता है दीपिका कुमारी जी का और अतनु दास का। दीपिका कुमारी और अतनु दास ने जो है आर्चरी वर्ल्ड कप, यानी कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्स डबल्स में किस पति पत्नी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं दीपिका कुमारी और अतनु दास, दोनों ही झारखंड से हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। तीरंदाजी विश्व कप में मिश्रित टीम वर्ग में भारत के किन 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें मैंने आपको बताया, एक नाम तो आता है दीपिका कुमारी जी का, ठीक है ना। दूसरा नाम यहाँ पर आता है अंकिता भगत का, दूसरा नाम आता है अंकिता भगत का, और तीसरा नाम आता है कोमलिका बारी का। तो ये 3 लोग यहाँ पर देख रहे होंगे आपको। तो इन्होंने मिश्रित टीम वर्ग रिकवर कैटेगरी में भारत के वो 3 महान खिलाड़ी हैं, दीपिका, अंकिता, कोमलिका। ठीक है ना? इन तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है तीरंदाजी वर्ल्ड कप मिश्रित टीम वर्ग रिकवर कैटेगरी में। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज आर्चरी खिलाड़ी रिकवर कैटेगरी में कौन बन गई हैं? दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज खिलाड़ी रिकर्व ठीक ना, रिकर्व कैटेगरी में कौन बन गई हैं? फटाफट से बताइए। बिमला देवी, रोशनी दास, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत। तो देखिए दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 आर्चरी खिलाड़ी जो है रिकर्व कैटेगरी में कौन बनी है? दीपिका कुमारी। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है दीपिका कुमारी, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। आपको पता होगा कि वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन में उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर इनको रखा गया है। दरअसल फ्रांस में वर्ल्ड आर्चरी कप 2021 का आयोजन चल रहा था, वहीं पर दीपिका कुमारी ने लगातार 3 गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। दीपिका ने मात्र 5 मिनट में ये तीनों गोल्ड मेडल हासिल किए। 27 जून को पहले तो व्यक्तिगत श्रेणी में, उसके बाद मिक्स डबल में, और फिर मिक्स वुमेन श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ तक कि मिक्स डबल और वुमेन श्रेणी में भी, मिक्स वुमेन श्रेणी में गोल्ड मेडल जो है दीपिका कुमार की बदौलत ही भारत के खाते में आया है। इसी के बाद वह नंबर 3 से नंबर 1 पर पहुंच गए। झारखंड की रहने वाली हैं, 27 साल की हैं। दीपिका जो है जुलाई में शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जापान जा रही थी। तो खास बात यह है कि भारत की ओर से जा रही तीरंदाजी टीम में यह अकेली महिला है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कितनी रकम के राहत पैकेज की घोषणा जो है अभी जून 2021 में की थी? बताइए आप लोग। ए
बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 6,28,993 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया है, कुपोषण हो गया आप लोग का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, कृषि से संबंधित सब्सिडी हो गई, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हो गया। तो बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, इनको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा एक दिन। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। भारत ने कोविड-19 की चौथी वैक्सीन मॉडर्ना को मंजूरी दी है और यह किस प्रकार की वैक्सीन है? वायरल वेक्टर, mRNA, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से दोस्तों आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर आप लोग का सही जवाब क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है? तो ये आप लोग का हो जाएगा प्यारे साथियों mRNA। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पार्ट ऑफ वायरस जेनेटिक कोड, बिल्कुल राइट है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स आर परफेक्ट आंसर। चलिए, भारत की किस अध्यापिका ने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जीता? अमृत कौर, रतन बागीची, श्यामला गणेश, मोइना अवस्थी। भारत की किस अध्यापिका ने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जीता है? सही जवाब होगा आपका श्यामला गणेश जी ने। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जापान के सम्राट की ओर से दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1875 में की गई थी। वह श्यामला, अगर हम बात करेंगे तो ये वहां पर आपके सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और वह जो है बेंगलुरु के इकाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद सैकड़ों से भी ज़्यादा छात्रों को पढ़ाया है। इकेवाना जापानी फूलों की व्यवस्था की कला है। श्यामला ने अपने पति गणेश के साथ 1983 में बेंगलोर में एक जापानी भाषा स्कूल शुरू किया था। तो अगर आपका आंसर आ रहा है श्यामला गणेश, बिल्कुल सही होगा। ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन नेवी के साथ जुलाई 2021 में कौन सा युद्ध अभ्यास करेगा? कोंकण वार गेम्स, फ्रीडम एक्सरसाइज, इंडो यूके अलायंस एक्सरसाइज, मालावाद एक्सरसाइज। तो साथियों हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन नेवी के साथ अभी जुलाई 2021 में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया? तो इसमें युद्ध अभ्यास किया गया था आपका कोंकण वार गेम्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोंकण वार गेम्स, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए। जापान ने प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय को चुना है? देखिए दोस्तों, जापान ने प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय को चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पी साईनाथ आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जापान ने प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय को चुना है? तो ये होगा आपका पी साईनाथ। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस की जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है और उन्हें जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहली बात, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सांख्यिकी के जो आपके जनक हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है आप लोग के? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है हमारे सांख्यिकी के, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया, जिसके लिए विश्व बैंक ने ऋण को मंजूरी दी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आइए दोस्तों और आप सभी लोग बताइए
इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल आपके हैं विश्वा भूषण हरिचंदन। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। चीन मंगल पर अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी कर रहा है और उसे उसका जो है कब तक भेजने का लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य जो भेजने का है ये है 2033 तक। 2033 तक चाइना जो है मंगल पर अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी कर रहा है। 2033 में भेजेगा। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की जो करेंसी चलती है वो चलता है आपका युआन चलता है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों यहाँ पर ये हैं शी जिनपिंग। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, BCCI ICC T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए किस देश को चुना है? तो यहाँ पर बात करेंगे BCCI ने ICC ने T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए किस देश को चुना है? तो इसमें आपका देश आता है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, संयुक्त अरब अमीरात और आपका ओमान। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। ये किस देश का मामला है? स्पेन, मॉरिशस, स्वीडन, कनाडा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। ये आपका किस देश का मामला है? स्पेन, मॉरिशस, स्वीडन, कनाडा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा? तो आपको बताते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन की सही इस क्वेश्चन का जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वीडन। ओके, तो जिनका भी आंसर स्वीडन आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए, अब होगा आपका टेस्ट, स्पेशल लोगों के लिए। तो जिसको जाना था वो जा चुके हैं और अब मैं आप लोग को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज प्रोवाइड कराने वाला हूं। ओके, देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोट हमले हुए थे? देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून को ड्रोन से विस्फोट हुआ था? तो ये हुआ था भी जम्मू में। तो अगर आपका आंसर जम्मू आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम बताइए। भारत के पहले विमान वाहक पोत, ठीक ना, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? इसका नाम है INS विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या है, ये हमारे इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ष 2022 के अंत तक इंडिया नेवी में शामिल होगा। इसका नाम फिलहाल हम लोगों ने INS विक्रांत रखा है। इसे कोची में मौजूद कोचीन शिपयार्ड में बनाया जा रहा है और रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की समीक्षा करेंगे। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। इसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसमें हवाई पट्टी होती है जिससे फाइटर प्लेन उड़ते और उतरते हैं। दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि समुद्र के साथ साथ आसमान से भी इलाकों पर नज़र रखी जाती है। दुश्मन को दूर से ही तबाह किया जा सकता है। नया वाला जो INS विक्रांत है ये बहुत ही विशालकाय है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। इसकी लागत कितनी आई है? 20,000 करोड़ रुपए आई है। लंबाई इसकी 860 फीट है। इसकी लंबाई जो है 860 फीट है एंड इसकी चौड़ाई जो है आप लोग की करीब 203 फीट बताई जा रही है। और इसका जो है करीब 1.5 एकड़ बाड़ा है, मतलब करीब करीब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ 1,10,000 स्क्वायर फीट। इसमें टरबाइन है जो 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इसमें टरबाइन्स हैं जो 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए चीज़ों को,
सीखते रहिए, समझते रहिए। क्लियर है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें मिसाइल वगैरह है, 52 किलोमीटर रफ्तार से चल सकता है और एक बार में 15,000 किलोमीटर तक जा सकता है। 1500 कर्मचारी इसमें रह सकते हैं। बाकी फिर इसके नाम को भी लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफल परीक्षण जो है किस जगह किया? डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफल परीक्षण जो है किस जगह किया है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा। चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी जो पुडुचेरी की बात करेंगे, यहाँ पर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक के बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है पुडुचेरी में। और किन्होंने लिया है? चंद्रा प्रियंका ने। श्रीमती, नोट करिए आप लोग यहाँ से, चंद्रा प्रियंका, ठीक है ना। तो चंद्रा प्रियंका जी ने मंत्री पद की शपथ ली है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री जो आप लोग के एन रंगासामी है और करीब जो है 27 जून 2021 से यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। तो भाई यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इनमें जो है महिला विधायक जो है चंद्रा प्रियंका भी इसमें शामिल हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पुडुचेरी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला सवाल आपको क्या दिया गया है। भारत और अमेरिका ने 23 से 24 जून 2021 को हिंद महासागर में कौन सा नौसैन्य अभ्यास किया था? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया और अमेरिका की, तो इंडिया और अमेरिका ने अभी 23 से 24 जून 2021 को हिंद महासागर में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज किया? पैसिव एक्सरसाइज, कॉमकासा एक्सरसाइज, इंडो एक्सरसाइज या फिर मालाबार एक्सरसाइज? देखिए, इस तरीके से आप देखते होंगे लगातार करंट अफेयर में इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से पैसेज एक्सरसाइज। तो अगर आपका आंसर आ रहा है पैसेज एक्सरसाइज, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति ने प्रभारी केंद्रीय सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, राष्ट्रपति ने प्रभारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया? संजय कोठारी, राजेंद्र पटेल, सुरेंद्र एन पटेल, विश्वास पासवान? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुरेश एन पटेल। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है सुरेश एन पटेल, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, भारत के फर्स्ट रेबीज मुक्त राज्य का नाम बताइए। क्या आपको पता है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गोवा होगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है गोवा आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बड़े कर रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें सवाल की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रेबीज के टीके की खोज की थी आपके लुईस पाश्चर ने। किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही क्लियर? देखिए भाई, बाकी लोग कितने छोड़ाते हो आप लोग, आप मुझे ये बताइए। कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, टाइमिंग आपको मालूम है। अगर आपने इस क्लास में अगर आप लोगों ने जो है 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस कर दिया, तब मैं मान जाऊंगा कि टाइम फिक्स करने से कोई भाई जो है एडवांटेज आप सभी को मिल सकता है। पहली बार ऐसा मैंने किया है कि करीब 70 दिन हो चुके हैं हमें इस क्लास को कराते हुए। 70 दिन से ये क्लास आपकी 8 बजे से चल रही है। बाकी कोई भी क्लास आपको पता है कि टाइम से मैं नहीं करवा पाता हूँ। एक उम्मीद है अगर आप लोग टाइम से सारे लोग क्लास में आने लगेंगे तो मैं आगे की भी क्लासेस आपको टाइम पर ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है?
तो मेरा निवेदन है कि क्लास में 100 200 300 लोग बने रहा करिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, ये क्लास हर एग्जाम के लिए, कुछ एक एग्जाम के लिए नहीं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर के हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोग का 26 जून को। अगर आपका आंसर आ रहा है 26 जून, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? पुडुचेरी, दमन दीप, जम्मू कश्मीर, या फिर आपका हो जाएगा दिल्ली होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां से मेरा जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा दिल्ली। दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल जी हैं, अनिल बैजल जी वहाँ के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। तो अगर आपका आंसर दिल्ली आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिवस आपका मनाया जाता है 27 जून को। ये दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो है आप लोग का 27 जून को मनाते हैं। माई जॉयज एंड सरोज एज द मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। माई जॉयज एंड सरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल्कुल राइट है। कमेंट करके इसको बताइएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय जो है दोस्तों, वर्तमान समय में आप लोग के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है ना? तो कमेंट करके आप लोग मुझे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। चलिए अगला सवाल देखिए। अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यहां से हमारा सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। तो अगर आपका आंसर ओडिशा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, वेरी गुड क्लास। तो जिनका भी आंसर ओडिशा आ रहा है बिल्कुल राइट है। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। राज्यपाल हैं गणेशी लाल जोशी जी, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आप लोग का मनाया जाता है 26 जून को। और 2021 की इसकी थीम क्या है? 2021 की थीम है शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ओके, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पर 2021 की थीम क्या है। 2021 का विषय है शेयर फैक्ट्स, मतलब इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को शेयर करो ड्रग्स के ऊपर, ऑन ड्रग्स एंड बचाओ सेव लाइव्स, सेव लाइव्स, जिंदगियों को बचाओ। तो ये आप लोग की थीम है शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि सफेद दाग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विटिलिगो दिवस आपका मनाया जाता है 25 जून को। 25 जून को आप लोग का सफेद दाग दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे 2021 की थीम की, 2021 का विषय है एम्ब्रेसिंग लाइफ विद विटिलिगो, ठीक है ना? इसका विषय क्या है? एम्ब्रेसिंग लाइफ विद विटिलिगो, एम्ब्रेसिंग लाइफ विद विटिलिगो। एंड टुडेज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। दोस्तों यूएनओडीसी की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के मुताबिक 2020 में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? एक रिपोर्ट मेरे सामने पेश की गई थी जिसमें करीब 27 करोड़ 50 लाख लोगों ने करीब करीब ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। इसको मिलियन में बोलेंगे 275 मिलियन करोड़ लोगों ने। समझ रहे हैं आप लोग? तो 275 मिलियन यानी कि 27 करोड़ 50 लाख। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो ये है फुल फॉर्म यूएनओडीसी के, नोट कर लीजिए आप लोग, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो करीब कितने लोगों ने जो है ड्रग का सेवन इस्तेमाल किया है? 275 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल किया है।
तो नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर ये क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को सभी लोग मिलकर लाइक कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और भाई, हर रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूला कीजिए। करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स करंट अफेयर का जो पीडीएफ कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें जितनी भी मैंने क्लास करवाई सारी पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बीएसए ट्रिकी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर करंट अफेयर के पीडीएफ कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर डेली आप लोग को समय से सारी पीडीएफ फाइल अपडेट मिलता रहेगा। जो भी क्लासेस आप लोग की होंगी वहाँ पर पीडीएफ फाइल्स आप लोग को मिलती रहेंगी। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से पीडीएफ फाइल जो है अपनी पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। क्लास अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर आप यहाँ पर क्लास को देखिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको नोट कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के इन सभी परीक्षा, चाहे वो आप लोग की एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे सीबीटी 2 का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, करंट अफेयर की क्लास जो रहती है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे आप लोगों से बीएसए ट्री की क्लासेस पर। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।